विश्वानिदेव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। आइए आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हम अपनी योग यात्रा की शुरुआत करते हैं। जो जहाँ है, जिसकी जहाँ स्थिति है, वहीं से योग की शुरुआत करें कर सकते हैं। सामान्यतया योग अभ्यास को हम 5 चरणों में बांट करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला आता है सूक्ष्म व्यायाम। यह हमारी संधियों और जोड़ों को तनाव मुक्त करता है और हमें स्फूर्तिवान बनाता है। यह मुख्यतः हमारे सभी जोड़ों को संचालित करने का अभ्यास है, जैसे कि हमारी उंगलियों को टाइट बंद करना है, फिर खोलना है, टाइट बंद करना है, फिर खोलना है। यह अभ्यास आप 5 से 10 बार तक औसतन कर सकते हैं। पूरी मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है यह अभ्यास। इसके बाद आप मुट्ठियों को राउंड कर सकते हैं, इनको घुमाएं 10-10 बार दोनों तरफ। उसके बाद फिर रिवर्स में भी यही प्रक्रिया आपको 10 बार दोहरानी। अगले क्रम में एल्बोज के लिए आप एल्बोज मोड़ें, उनको सीधा करें। यह अभ्यास आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे राउंड कर सकते हैं, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएं। यह आपकी बाजुओं को, कोहनियों को ताकत देता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो रिवर्स भी इसको घुमाएं और 10-10 बार के अभ्यास के बाद आप सामान्य अवस्था में आ सकते हैं। इसके पश्चात स्कंध का अभ्यास करते हैं। स्कंध के अभ्यास में इसको हमें घुमाना है, सामने से आते हुए एल्बोज को मिलाते हुए कान के साथ पीछे जितना एल्बोज को खींच सकते हैं खींचें। यह गोलाकार अभ्यास बनाएं। इसे भी हम 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। फिर इसी को रिवर्स भी करना। इसके साथ हमें सांसों का क्रम भी जोड़ना है, जैसे कि जब एल्बोज ऊपर जाएंगे तो इनहेल करना है, नीचे आते हुए एक्सहेल करना है। शुरू में यदि सांसों का क्रम ध्यान में ना रहे तो आप केवल अभ्यास से प्रारंभ करें, बाद में धीरे धीरे श्वासों के क्रम को आप इसमें जोड़ सकते हैं। गर्दन के अभ्यास के लिए पहले ऊपर नीचे सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएं, सिर के ऊपर देखें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। इसमें यदि किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन की समस्या है, कंधे की समस्या है, तो वो लोग आगे की ओर ज़्यादा प्रयास न करें, योग विशेषज्ञों से सलाह लेकर के करें। आप पीछे की ओर इस अभ्यास को कर सकते हैं या हाफ अभ्यास। इसी को अगले अभ्यास में दाएं बाएं करना है। यह आपकी गर्दन को लचीला और तनाव मुक्त करते हैं। यह अभ्यास भी 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। इसी के क्रम में गर्दन को दाएं बाएं डाउन करना है। अब गर्दन को राउंड करना है। 1 2, कंधे बिल्कुल तनाव मुक्त रहेंगे। इस तरह के अभ्यास आप 3 से 5 बार या 10 बार कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात रिवर्स करें। यदि आपको गर्दन में कोई समस्या है तो यह अभ्यास ना करें, या चक्कर आने की समस्या है तो यह अभ्यास न करें। अगले अभ्यास में पैरों को थोड़ा फैला लें अपने कंधों के बराबर और कटी घूर्णन, कमर को इस तरह से आप घुमाइए जिससे कमर की स्टिफनेस आपकी कम होगी। इस तरह 10 बार 20 बार आप अभ्यास करें और फिर
इसी को दूसरे क्रम में, विपरीत क्रम में भी घुमाएं। यह अभ्यास करने के पश्चात आप घुटनों के अभ्यास के लिए आए हैं। जिनको घुटनों की कोई तकलीफ हो वो बिना योग परामर्श के ना करें। थोड़ा सा घुटनों को आगे की ओर झुकाइए और ये राउंड करिए। ये घुटने और टखने दोनों को ठीक रखने में मददगार है। इसे भी आप 10 से 5 बार अपने अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। इस तरह हम सभी जोड़ों का अभ्यास कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात गति अभ्यास। गति योग के अंतर्गत गत्यात्मक अभ्यासों को किया जाता है। यह आधुनिक व्यायाम जो है उनके वार्म अप जैसा ही इसका स्वरूप है और इसका काम शरीर को गर्म करना, रक्त संचार को बढ़ाना और हमारे श्वसन तंत्र को सक्रिय करना है, जिससे ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर में प्रवेश करे और शरीर गर्म और लचीला हो जाए, जिससे आसनों को करने में आसानी होती है। तो आइए गति अभ्यास के कुछ अभ्यासों को हम यहाँ पर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह के अभ्यास हम शामिल कर सकते हैं। अब अगले अभ्यास में पैरों को थोड़ा खोल करके खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और गति के साथ सांस छोड़ते हुए नीचे जाना, सांस लेते हुए ऊपर आना। इसको भी हम 10 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार स्पीड को मेंटेन करें। इसी को थोड़ा कमर को फ्री करें। 1 2 3 4। या जंपिंग के अभ्यास भी कर सकते हैं। इस तरह के अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए, आसनों के लिए, आसन स्थिरता पूर्वक किसी विशेष आकृति में रुकने की प्रक्रिया है, जिसमें श्वास प्रश्वास की गतियां भी शामिल होती हैं। आइए हम सबसे पहले खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, इनमें सर्वप्रथम हम ताड़ासन करते हैं। हाथ को ऐसे लाएं, सिर के पास रखें, इसको उल्टा करें और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर कंधों को खींचें। फिर धीरे से हील्स को उठा लें। इस तरह हील्स को ऊपर की ओर आपको खींचना है, देखना सामने है और धीरे से हील्स को नीचे लाना है, हाथों को फिर नीचे लाना। यह प्रक्रिया भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इस तरह जब हाथ ऊपर की ओर खींचे तो सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। यह है ताड़ासन का अभ्यास है। इसी क्रम में अगले अभ्यास के लिए पादहस्तासन और ताड़ासन को युगल आसन के रूप में हम करेंगे, जिसको फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग भी कहा जाता है। लेकिन जिनको कमर में दर्द है वो लोग इस अभ्यास में आगे की ओर बहुत ज़्यादा दबाव ना बनाएं, आगे बहुत हल्का झुकें। यह बहुत ज़्यादा उम्र है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है कमर में, तो कम झुक करके भी काम चला सकते हैं। लेकिन जो लोग सहजता से जितना आप झुक सकते हैं इसमें नीचे झुक सकते हैं। ये पादहस्तासन की स्थिति है और धीरे धीरे सांस भरते हुए आपको उठना है और पीछे जितना झुक सकते हैं आसानी से उतना झुकने का प्रयास करें। इसमें जरूरी नहीं है कि आप पूरा 90 डिग्री ही झुकें। आप अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, अपने शरीर और क्षमता के हिसाब से ही झुकें। इसका उद्देश्य मात्र कमर और पीठ की मांसपेशियों को तनावों से मुक्त करना है। यह अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसको भी आप कम से कम 3 अभ्यास दोनों आसनों के करें। अगले क्रम में त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए आप मैट पर ऐसे खड़े हो जाएं और धीरे धीरे आपको जिधर झुकना है उधर के पैर को ऐसे 90 डिग्री पंजे को घुमा लें और धीरे 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 नीचे झुकें। इसमें आपको देखना है अपने ऊपर वाले उंगलियों को है और जितना आसानी से झुक सकते हैं। यदि कोई अपनी अवस्था के कारण कम झुक पाता है तो वो इतना ही करे, कोई और जा सकता है तो जितना ज्यादा नीचे जा सकते हैं धीरे धीरे जाते जाते फिर वापिस आना। इसी तरह दूसरी तरफ फिर आपके पंजे इस तरह टर्न हो जाए। ऐसे खड़े थे आप, ऐसे झुके और धीरे धीरे घुटने को पूरा सीधा रखना है, घुटना आपका मुड़ने ना पाए और फिर धीरे 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 नीचे की ओर झुके। यह अभ्यास इस तरह होगा। एक बार इधर से भी देखें, ये जाते हुए आपको ऊपर की ओर देखना है, फिर वापिस आए। ये इस तरह के अभ्यास आप दोनों साइड में बराबर बराबर मात्रा में करें। और आइए अगले क्रम में अभ्यास के लिए अगला आसन है कटी चक्रासन, जिसके लिए आप कंधों के बराबर पैरों में दूरी लेकर के इस तरह खड़े हो जाएं और अपने एक हाथ को पीछे इस तरह से आप सपोर्ट बनाएं और दूसरे हाथ को कंधे पर रखें सामने से इस तरह, और जिस कंधे को आपने पकड़ा है उधर ही आपको टर्न होना है और टर्न होते हुए अपनी विपरीत एड़ी को देखना है, अपोजिट हील। इसी तरह आप दूसरी तरफ करें। यह कमर को लचीला बनाता है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, साइटिका नर्व को मजबूती प्रदान करता है। और इस तरह वैसे तो आसन बहुत हैं, लेकिन यह मुख्य आसन हम लोग कर सकते हैं। आसनों के क्रम में ही आइए अब बैठ कर किए जाने वाले कुछ आसनों को हम लोग अभ्यास करते हैं। इस तरह आप बैठ जाएं और सबसे पहले आइए हम तितली आसन का अभ्यास करते हैं। तितली आसन के लिए ऐसे अपने दोनों पैरों को जितना आप अंदर की तरफ खींच सकते हैं और फिर इनको मूव करना है। इसमें फीलिंग्स आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा इस आसन का अभ्यास लाभ आप उठा पाएंगे। तो शुरू में अभ्यासी गति को थोड़ा धीमा रखें, लेकिन हाइट बराबर रखें। हाइट आपकी जितनी ऊपर जाएगी उतना अच्छा आपको फायदा। धीरे धीरे अभ्यास होने पर आप इसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये 50 से लेकर 100, 200, 500 आप कितनी भी कर सकते हैं अपनी क्षमता और जरूरत के हिसाब से अभ्यास। और थोड़ा सा अभ्यास कर लें। अब अगला क्रम इस तरह बैठ जाएं। अगला क्रम है नौका संचालन। लेकिन जिनकी कमर में दर्द आदि की शिकायत हो वो इस अभ्यास को न करें, बाकी सामान्य लोग इसको कर सकते हैं। कमर में बहुत ज़्यादा झटका नहीं देना है। सामान्य स्थिति में आप जितना झुक पाते हैं उतना आराम से, जरूरी नहीं है कि आपका सिर नीचे पैर में लगे ही, आप जितना आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा तनाव खिंचाव महसूस हो इसी अनुसार से आपको करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप आगे की तरफ झुकें तो आपके दोनों घुटने जमीन पर पूरी तरह से लगे हुए रहें, मतलब उनको प्रेशर बना कर रखें, वो सीधे रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप झुकें और ये आपने घुटना उठा लिया। यदि आपने ऐसा किया तो ये गलत अभ्यास है, आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो इस तरह अभ्यास आप इसके भी 15 से लेकर के 20, 25, 30, 50 जैसे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी क्रम में अगले क्रम में हम चक्की संचालन का अभ्यास करते हैं। इसमें आप अपनी
क्षमता अनुसार पैरों को थोड़ा खोल लें और इतना खोलें कि आपको मूवमेंट करने में परेशानी हो। इसमें ऐसे दोनों हाथों को मिला लें मजबूती के साथ और ये ऐसे जैसे गांव घरों में माताएं बहनें चक्की पीसती हैं, आपको भी चक्की पीसनी पूरा गाँव जितना बड़ा आप जीरो बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, इसका अभ्यास आपको करना है। ये कूल्हे की अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है, पैरों की नस नाड़ियों को भी खोलता है, पेट को भी ठीक करता है, लोअर एब्डोमेन को भी ठीक रखता है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो आप कम से कम 10-10 बार का अभ्यास दोनों तरफ करें, फिर विपरीत क्रम में करें। तो इस तरह आप चक्की संचालन का अभ्यास कर सकते हैं। खासकर जिनके हिप्स में चर्बी ज़्यादा हो जाती है, पेट में ज़्यादा चर्बी हो जाती है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छा आसन है। यह है गत्यात्मक आसन है। तो आइए अब गत्यात्मक आसनों के क्रम में ही एक आसन हम करते हैं व्याघ्रासन। व्याघ्रासन के लिए ऐसे क्रोलिंग पोजीशन, जैसे छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा घुटने के बल चलता है, वैसे ही आपको स्थिति बना लेंगे। एक बार इधर से भी स्थिति देख लें, ऐसे है? अब मैं सामने से इस स्थिति को करता हूं, आप देखें ये पैर ऊपर उठने हैं, ये पैर ऊपर गया तो आपका सिर भी ऊपर गया, फिर पैर आगे आएगा, आगे आते हुए आपको चिन से टच करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 इस तरह का अभ्यास। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरह के अभ्यास आप 15 से 20 अभ्यास करें और बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें, अपनी शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखते हुए करें। अब इसी तरह आप दूसरे पैर से भी अभ्यास को कर सकते हैं। यह अभ्यास आपकी संपूर्ण रीढ़ रज्जु स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसमें आपकी नेक से लेकर के और सारे वर्टिब्रेटा पूरा स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है, लचीला बनता है और हमारे सारे संदेश नर्वस सिस्टम के इसी के थ्रू सारे हमारे ऑर्गन्स में, सारे अंगों में जाते हैं, जिसके हिसाब से हमारी मोटर नर्व्स जो होती हैं, मसल्स होती हैं, वो सब कार्य करती हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से काम करता है, हमारे अंग काम करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसमें कमर और घुटने तक के भी मूवमेंट शामिल हैं। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसको आप आसानी से कर भी सकते हैं। हाँ, जिनको घुटने में कोई तकलीफ है वो अन्य इसके अल्टरनेटिव्स भी यूज कर सकते हैं, अन्यथा ये अभ्यास करने की कोशिश करें। घुटने में यदि आपको हार्ड सरफेस लग रहा है तो उसके नीचे आप तौलिया 4 परत करके और उसके ऊपर रख सकते हैं घुटने के नीचे, ताकि आपको थोड़ा सॉफ्टनेस रहे। और इस तरह आइए अब कुछ अभ्यास और हम करते हैं। ये है उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए आपको ऐसे आ जाना है घुटने पर। ये एक बार देख लें पीछे से, ये गम दृश्य, और इस तरह आना है। पंजे आपके इस तरह खड़े रखें तो आपको सुविधाजनक होगा और थोड़ा दोनों पैरों के बीच में फासला रखें 6 इंच का कम से कम। और ये इस तरह से आपको पकड़ना है और दूसरा हाथ ऐसे ले जाते हुए हिप को धीरे से आगे क्लिक कर। ये अभ्यास उष्ट्रासन का अभ्यास है। जो लोग पूरा नहीं कर पाते आरंभ में, उनको ऐसे हिप के पास अपने हाथ रखने हैं। एक बार देख लें, और ये एक बार इसी का फ्रंट व्यू भी देख लें। आपने ये हाथ रखे और हिप को आगे की ओर पुश करते हुए, पेट को आगे की ओर पुश करते हुए ये पीछे जितना झुक सकते हैं, इस तरह झुके और आ जाए। इसके साथ यदि आप युगल आसन करेंगे इसका,
तो आपका लाभ आपको अधिक मिल पाएगा। लेकिन घुटनों का यदि दर्द है तो उस अभ्यास को ना करें, उसको इतना ही करें। वज्रासन में आ जाए और धीरे धीरे आपको नीचे की ओर सिर को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। हाथों को आप ऊपर उठा सकते हैं। यह वज्रासन की योग मुद्रा कही जाती है। यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है और इस तरह बैठकर किए जाने वाले आसन आप सहजता से कर सकते हैं। आसन बहुत हैं, लेकिन यहाँ इतने ही आसन बैठ करके अभ्यास कराया जाए। अब लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास हम करेंगे। इसके लिए पीठ के बल सबसे पहले लेट जाते हैं। लेटने के लिए आप करवट से होकर के लेते हैं, जिससे कि कमर में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना आए, जोर ना पड़े। इस तरह आराम से लेट जाए। हर आसन के मध्य में यदि आप कुछ सेकंड्स का 10 से 15 सेकंड्स का रिलैक्सेशन करते हुए चलें तो आपको थकान भी नहीं होगी और योगाभ्यास करने में, आसन को करने में आसानी रहेगी और आसनों का लाभ भी आप अधिक प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए पहले हम करते हैं पाद चक्रासन। यह दो इसके प्रकारांतर हैं। एक तो नीज को सीधा रखते हुए जीरो बनाना है, हील से आपको जीरो बनाना है और इस तरह आप जीरो बनाएंगे। 5 या 10 राउंड करने के बाद इसको आप विपरीत दिशा में कर सकते हैं। ठीक यही अभ्यास आपको दूसरे पैर से भी करना है। ये लोअर एब्डोमेन, हिप्स आदि की मसल्स को ठीक रखता है और अतिरिक्त चर्बी इसमें पिघलती है, बर्न होती है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसी में आप घुटने मोड़ करके भी इस तरह के अभ्यास कर सकते हैं। इसमें भी दोनों तरफ से 5-5 या 10-10 राउंड लगा सकते हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरह के अभ्यास हैं। इसी में साइकिलिंग का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। सिर आपका जमीन पर ही रहेगा और यदि इसमें आपको कमर में तनाव महसूस होता है तो आप इन हाथों को ऐसे कमर के नीचे लगा सकते हैं, जिससे आपको कमर में तनाव कम महसूस होगा। और यदि कमर में ज़्यादा तनाव महसूस होता है तो इस आसन को ना करें, किसी योग एक्सपर्ट से सलाह लेकर के करें। इस आसन से आपकी थाइज मजबूत होती है, अतिरिक्त चर्बी उनकी नष्ट होती है और पेट आपका ठीक रहता है। इसी में पेट को ट्विस्ट करने वाला भी एक आसन है। यह कमर दर्द में भी काफी लाभदायक आसन है। आप दोनों घुटनों को मिला लें, आपके दोनों पंजे मिले हुए, हील से मिले हुए, और हाथों को आप ऐसे खोल भी सकते हैं और ऐसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपका कंधा पैरों के साथ में उठने ना पाए, कंधा जमीन पर ही रहे और धीरे धीरे आपको ट्विस्ट कर दें। नेक जिधर पैर गया है उसके अपोजिट दिशा में नेक रहे। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए आपको फिर आना है, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ जाना है। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। थोड़ा रुकते हुए कम से कम 2 से 3 सेकंड आप आसन की अवस्था में रुकें और फिर वापिस आए। इस तरह यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है, आप इसको संपन्न कर सकते हैं। इसी में एक अभ्यास है अगला, कंधर आसन। कंधर आसन के लिए आपको साइड का भी दिखाते हैं। पहले यही इसी भी में देखो, पैरों में थोड़ा सा गैप करें और धीरे से आपको कमर को उठा देना है। इस तरह अंगूठा नीचे रखते हुए आपको ये कमर में लगाना है और धीरे से उठा देना है, जितना आप उठा सकते हैं। ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर नीचे रखें। इसको भी आप कम से कम 3 बार इस अभ्यास को करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है और सभी के लिए है वैसे तो। अर्ध हलासन, इसमें एक बार आप देख लें, एक बार इधर से व्यू देख लें। इस तरह आप लेटे हुए हैं, आप धीरे से फोल्ड करें अपने पैरों को और सपोर्ट दे करके इसको सीधा कर लें। इस तरह 90 डिग्री आपके शरीर और पैरों में 90 डिग्री का एंगल बने और ऐसे रखें। शुरू के अभ्यास में आप इसको सपोर्ट भी थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बिना सपोर्ट के यदि आप खड़े कर पाएँ तो आपके पेट की और मसल्स भी मजबूत होंगी और अतिरिक्त चर्बी वहाँ की घटेगी। साथ में पैरों के पैरेलल आप हाथ भी खड़ा करें तो यह अभ्यास लोअर एब्डोमेन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, महिलाओं के लिए विशेषकर आवश्यक है, अच्छा है। जिनको पिंडलियों में दर्द होता है वो लोग भी इसका अभ्यास करें। इससे पैरों के टॉक्सिन्स जो इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ, वो सारे ब्लड के माध्यम से ठीक होने के लिए चले जाते हैं। इस तरह यह बड़ा ही उपयोगी अभ्यास है और इसमें हमारे शरीर का रक्त प्रवाह पैरों से हृदय की ओर प्रवाहित होने लगता है और बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब इसी क्रम में हम पेट के बल किए जाने वाले कुछ आसनों, इस तरह आप लेट जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें। ये रिलैक्स का आसन है। आप पंजों को ऐसे साइड में कर लें, थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप और ऐसे बना लें गति और इस पर थोड़ी देर विश्राम करें। विश्राम करने के पश्चात फिर आइए सर्वप्रथम हम भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। भुजंगासन के लिए क्लासिकल स्थिति तो यह है कि आप कंधे के नीचे हाथ रखें, लेकिन शुरू के अभ्यासी अपनी आवश्यकता अनुसार आप हाथों को आगे भी रख सकते हैं और इस तरह रखें और धीरे 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 एल्बो को सीधा कर देना है। आपको इतना दूर हाथों को रखना है, इनकी दूरी कि आपका शरीर जो है वो नेवल पॉइंट तक उठे और शेष भाग जमीन पर ही रहे। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हील्स मिले हुए और देखना ऊपर की तरफ, छत की तरफ। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, स्पाइनल को ठीक लगता है और जब तक रोक सकें रोकें, फिर धीरे से नीचे हो जाए। इसके भी 3 से 5 अभ्यास कम से कम करें और फिर आ जाए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और पीठ में तनाव कम होता जाएगा, आप अपने हाथों का गैप धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते कम करते जाएंगे और इस तरह पीछे की ओर लेते जाएंगे। तो इसका चुनाव हमें स्वयं करना है। अगला अभ्यास है शलभासन। शलभासन के लिए ऐसे अपने पंजे को ऐसे उल्टा करें और थाइस के नीचे रखें। जिस थाइस को आपको उठाना है दूसरे हाथ को एक बार इधर से देखें, ऐसे कान के साथ उठाना है और ये पैर आपका उठा और इधर से ये उठा। ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर दूसरे को उठाएं, हाथ को फिर बदल लें। ये अभ्यास आप कर सकते हैं। शुरू में जिनका वजन बहुत ज़्यादा है और वो दोनों चीज़ एक साथ नहीं उठा सकते, वो इस तरह रह करके और एक एक पैर ऐसे उठा सकते हैं। फिर दूसरा, ये आपकी कमर की मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है, स्ट्रेंथफुल बनाता है, साइटिका नर्व को भी मजबूती देता है और कमर दर्द में आराम मिलता है। यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पश्चात अगला अभ्यास हम पर्वतासन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले
ये अभ्यास हमें करना है। शशांक आसन का, जिससे कि हमारी कमर में आया हुआ तनाव थोड़ा रिलीफ मिले, रिलैक्स मिले। ये अभ्यास बहुत ही आराम मिले। एक अभ्यास जिनको घुटनों की तकलीफ रहती है वो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर्वतासन। एक बार देखें, मैं पीछे से दिखा रहा हूं। ऐसे घुटनों को धीरे से ऊपर उठा लें, सीधा कर लें, घुटने आपके सीधे, हील्स को धीरे धीरे नीचे प्लेस करना है। अपने सिर को घुटने की तरफ ले जाओ, जितना ले जा सकते। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसको भी 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। इस तरह आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ कुछ कुछ मुख्य लाभदायी आसनों को हमने किया और उसके अभ्यास को देखा।